सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। स्नेहू, स्नेहल, स्नेहलता, कितनी आवाज़ें दी मैंने तुम्हें? चाय मिलेगी क्या मुझे? नहीं मिलेगी चाय, मैंने बोला ना आपसे, सुबह से चाय चाय चाय। नहीं मिलेगी चाय? क्या चीनी वगैरह नहीं है? चीनी नहीं, सहन शक्ति जवाब दे चुकी है मेरी। 3 बार चाय बनाकर दे चुकी हूँ मैं आज सुबह से आपको। मुझे और कुछ काम नहीं है क्या? मुझे कुछ पकाना भी पड़ेगा, कपाट साफ करना है, बर्तन है, कपड़े हैं। बस भूल जाओ चाय। लेकिन वैसे आधे घंटे के बाद अगर दे सको तो शी कमाल है, जब देखो चाय दे चाय दे चाय दे। चाय के बगैर जैसे पता ही नहीं हिलता। स्नेहू, स्नेहलता, स्नेहलता, ये कपाट ऐसे क्यों खुला छोड़ रखा है तुमने? कोई काम ठीक से होता ही नहीं। स्नेहलता, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या पता नहीं है? ये क्या है? ये परफ्यूम ऐसे क्यों बाहर पड़ी है? पीछे आपको हुआ रखता क्या है? हूं। ये भी पीछे हटो। ये चार्जर ओहो, क्या हुआ है? हमेशा तो चार्जर यहीं पर रहता है। काम क्या कर जैसे रहे हैं हो आप? जाए जगह पर उसे रखना तो चाहिए। ओहो, मामला क्या है ये तो ये बताइए। देखो। सुनिए, क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? राजा। कौन? राजा। राजा भाई ना? मगर राजा भाई से घबराने वाली क्या बात है? आप भी ना तिल का ताड़ करते हैं कभी कभी। आपका ये शकी स्वभाव लोगों को पसंद नहीं आता है। इस राजा को पहचानती नहीं हो? इसकी नजरों से हर प्रकार की चीजें बचाकर छुपाकर रखनी पड़ती है। जाने कब किससे कौन सी चीज उधार मांगकर ले जाएगा। तुम्हें पता है, एक बार मेरा स्कूल बैग छोड़कर उसका सारा सामान खाली करके ले गया। ये पंखा ले जाकर कहाँ रखूं? क्या वंडू सेठ, क्या चल रहा है? छुपा छुपी। क्या? सफाई सफाई। हाँ चालू रख चालू रख। भाभी जी, ओ भाभी जी, हो क्या अंदर? मेरी बात सुन राजा। आओ आओ वंडू सेठ, बैठो। हूँ ना यही। छुट्टी का मतलब बाहर कैसे जाएंगे? यदि तो मैं बाहर चली गई तो सेवा कौन करेगा इनकी? ये बात तो पक्की है। हमारे बंडू सेठ तो हैं, छुट्टी मिलते ही तरह तरह के पकवान चाहिए। चैन कहाँ फिर भाभी जी को? हाँ? भाभी जी, तुम्हारा ये फीका फीका चेहरा। अरे ऐसा नहीं है, हट्टी कट्टी है, ठीक ठाक है। कहीं फीका वीका चेहरा है क्या इनका? ऐसा नहीं है, थकान है चेहरे पर, दिख रही है साफ। भाभी जी, मुझे जो दिख रहा है इतना ही मैंने बोला है।
ये सच बात तो नहीं है? और क्या है? आप खुद अपना चेहरा देखो, कैसा पीला लग रहा है इस समय। आंखें आपकी आंखों के नीचे काली झुर्रियां और कालस है। बंडू, भाभी जी की तो चिंता ही नहीं है तुझे तो। अरे कितने कष्ट सहन करती हैं घर की औरतें, कितनी फिक्र रहती है उन्हें। नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है। नहीं बंडू सुनना, भाभी जी का इलाज तो करना ही होगा। हाँ? भाभी जी असल बात क्या है कि वक्त के मुताबिक दवा पानी करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ हाँ। अरे वो याद बीमारी के नाम से मुझे आया बंडिया। क्षीर सागर ज्यादा ही बीमार है। किसी ने नहीं बताया? कौन क्षीर सागर? तुम्हें क्या करना है? ऐसा कैसे? क्षीर सागर वही मेरे मामा के साड़ू। हाँ हाँ वही। हाँ अरे रे, आखिर है क्या? टाइफाइड, चिकनगुनिया या स्वाइन फ्लू? क्यों ऐसी बीमारियों के नाम ले रहे हैं? हमेशा व्यक्ति को गंभीर बीमारियां ही होती हैं। नहीं नहीं, मेरा जहां तक मानना है कि व्यक्ति किसी बीमारी का शिकार होने ही ना पाए, डायरेक्ट ही हार्ट फेल होना बेहतर है। अरे ये क्या इस तरह के विचार है? यही एक अच्छा विचार है, मैंने कहा। और व्यक्ति मर गया भी, मेरे कहने से ऐसा हो सकता है? अच्छा, तुम्हारी चाची का उदाहरण लेते हैं। चाची का क्या? यहाँ आई थी ना वो हमारे यहाँ 2 महीने रहने, उन्हें आते ही बीमारी ने घेर लिया था ना, यहीं पर तो पड़ी रहती थी, लेकिन स्वर्ग नहीं सिधारी। हार्ट फेल से नहीं मरी, यही बोलना चाहते हैं ना आप? आपकी जीभ काली है। मैंने कहा बोला, बोलना चाह रहा था पर बात तुमने पूरी कर दी। रुको रुको, बंडू सेठ तुम पहले इधर आओ। आ जाओ बंडू सेठ, आ जाओ इधर। हाँ, अरे मुद्दा ये था कि क्षीर सागर ज्यादा ही बीमार हैं। अचानक ही ऐसा हुआ तो रिश्ता चुकी है, इंसानी फर्ज भी है, ऐसे में मदद करनी है ना भाभी जी। और नहीं तो क्या, मदद तो करनी ही होगी। यही तो मैं बोला। हर इंसान इनके जैसा तो होगा नहीं। फिर आप ही दर्द को समझती हैं भाभी। नहीं 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 नहीं, मैंने क्षीर सागर मौसी से खुद बोला भी, हमारी भाभी लाखों में एक ही हैं। हमारी भाभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। भैया आप भी ना। भाभी आज तक सच का साथ दिया है, देता रहूंगा। अरे ये तो भाभी जी क्या बताऊं, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। वही तो। पूरी रात ना सेवा में निकलती है। हाँ समय पर हर चीज देना, देख रेख करना। हाँ सच बात है। मेरा रिश्ता है ना, इसलिए ना तो कह नहीं सकता। मदद तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना। हाँ कहाँ खोई खोई हो भाभी? मैं कहीं नहीं। आप किसके बारे में बोल रहे थे? हाँ, ये कि मुझे तुम्हारा आइस बैग चाहिए। अच्छा। पर क्षीर सागर के लिए। मौसी मुझसे बोली खरीद लेते हैं चूंकि जरूरत है अभी। मैंने बोला क्या करना है खरीद के, बेकार ही। अब नहीं, यानी बंडू के घर आइस बैग है तो क्या जरूरत है खरीदने की, है ना भाभी? नहीं नहीं। पर हाँ, ये बंडू थोड़ा कंजूस है। मगर मैंने मौसी से बोला था हमारी लता भाभी मन की उदार हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ना नहीं बोलेंगी आइस बैग के लिए। छाती ठोक के बोला था मैंने। भैया आपको समझना कठिन है। दे रही है ना आइस बैग? क्यों नहीं? हाँ, लेकिन भाभी जी मैंने तुम्हारी तारीफ की, 1 कप चाय तो बनती है ना बंडिया? अरे भूल गई मैं तो। 1 मिनट लगेगा, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ स्नेहलता, तुम्हें कपड़े धोने थे अभी, बर्तन घिसने थे और कपाट साफ करने वाले थे। क्या चल रहा बंडू सेठ? हेलो। रेंज नहीं है, रेंज नहीं है। जरा हेलो। इन्हें क्या हो गया है पता नहीं। हाथ हिला हिला कर न जाने क्या कहना चाह रहे थे। अगर कुछ कहना या बताना है तो समझ में तो आना चाहिए। कभी कभी हरकतें अजीब ही होती है इनकी। कितना बेशर्म बंदा है ये।
आज आइस बैग मांगने आ गया और वो लेके जाएगा भी, पर वापस मिलेगा इसकी उम्मीद है ही नहीं। और हमारी ये भोली सच बात है, मदद तो करना हमारा फर्ज है, कह दिया। कहाँ गुल है? रसोई में ही चला गया क्या? स्नेहा से चिकनी चुपड़ी 2-4 बातें और बोलेगा ही। कैसे काटूं इसे? गया कहाँ? हेलो हेलो, कैसे काटूंगा इसे? अब वो अपना कटलेट ना, ऑर्डर कैंसिल है, ऑर्डर कैंसिल करिए। खूब महंगी है ना कटलेट। ऑफिस 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 कैंटीन। हाँ, क्या कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है ये कटलेट वगैरह? बड़ा हंसमुख स्वभाव है राजा। क्यों? अरे पर तू यहाँ क्या करता घूम रहा है? वो क्या है, तुम्हें आवाज दी थी स्नेहलता ने। चाय तैयार है शायद। हाँ हाँ, तो तू बैठना जाकर, तू देर मत मैं करना, अभी हैं? पहुंचा। जल्दी आ। हैं? ऑफिस का कॉल है। अरे उठा फोन स्नेहलता, उठाती नहीं है फोन। मेरा तो नहीं बजा है फोन, मगर फोन की आवाज है। अरे उठाओ ना फोन, क्या कर रही है? कान में रुई ठुसी हुई है। नीचे भी नहीं है। कितनी बार करूं फोन? क्यों क्यों घंटी सुनाई नहीं दे रही? उठाती नहीं फोन। उठाती नहीं है फोन। कट क्यों कर दिया? बंडो पंत, हेलो हेलो, मैंने वही तो बोला। कटलेट मैं खूब महंगी है, खूब महंगी है कटलेट, बहुत ज्यादा भाव, इसलिए ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर। हाँ। क्या मिसेस और तू मिस कॉल खेल रहे हो? अरे इसके फोन पर फोन लगाया मैंने। हाँ, वही। पर ये हेलो कौन बोला फिर मुझसे? पर इनका फोन तुम्हें कैसे मिला? ये चूंकि मेरे सामने टुर्र टुर्र करके बज जो रहा था, तो मैंने। ऐसे ही फेंक मत। फोन वाइब्रेटर पर अगर है तो टुर्र टुर्र ऐसा नहीं बजता है। ऐसी होती है टोन। मेरी बात सुन, वाइब्रेटिंग पर अगर फोन है तो कैसे बजेगा? साइलेंट पे अगर फोन है तो कैसे बजेगा? यदि इस पर बात करनी है तो अंदर चलो ना, यहां पर क्यों रुके हैं? चलेगा? चल। सुनो कहानी, सुनो कहानी। भैया चाय लीजिए। ये क्या, कहाँ चले गए? सुनिए, आइए चाय लीजिए। वाह। ये क्या, गए क्यों थे दोनों बाहर? नहीं यही थे हम तो। हाँ, बंडू चाह रहा था तुमसे कुछ कहना, तो उसे फिर बाहर जाना पड़ा। बाहर थी मैं? हाँ। कहना, अगर कुछ था तो बाहर किस लिए गए? अरे ये फेंकता रहता है। तू पीना बाबा, चाय पीना। बिस्किट नहीं है? है, लाई। वो खा लिए कल ही। ओह, कोई नहीं। पर भाभी जी, चाय का तो जवाब नहीं। पत्ती चीनी सब सही है, वाह। तुम्हारी हाथ की चाय का तो कोई तोड़ ही नहीं मिल सकता। भैया क्यों तारीफ के पुल बांध रहे हो? मैंने सच ही कहा, यकीन करो ये गलत नहीं है।
साथ ही तारीफ करते हुए शब्दों का चयन गलत नहीं हो सकता। मैं बंडू जैसा कंजूस थोड़ी हूँ। तो भाभी जी, ये गप्पे यहीं छोड़ के मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम आइस बैग मुझे दोगी ना? क्यों नहीं? नहीं, वो क्षीर सागर से मैंने ना बोला भी है, बोल कर आया था। हमारी भाभी जी से मांग के देखो, मांग पूरी होगी ही। यानी हमारी भाभी को दया माया का ही एक रूप समझ लीजिए। लेकिन हमारे बंडू जैसी कंजूस नहीं है, यही बोलना था ना तुझे। बोलना, तू बोल भी डाल। छोड़ना, जाने देना। तो एक काम करिए, मुझे आइस बैग दीजिए ताकि मैं निकलूं। अभी लाई। नहीं है, नहीं है, हमारे यहाँ आइस बैग नहीं है। ऐसे कैसे? देख, 6 महीना पहले तू जाते जाते लुढ़क गया था, गड्ढे में था पैर तेरा, और उसमें पैर मुड़ा भी था ना। उसी वक्त लिया था ना आइस बैग तुमने। अरे भैया, क्या स्मरण शक्ति है, मान गई। ले रख। क्या मैं कह रहा था कि आइस बैग है हमारे यहाँ, मतलब कि था तो हाँ। तामड़कर मामी है ना, ले गई है। तामणकर? हाँ, आइस बैग। अपनी तामणकर भाभी ना। हाँ। उनके यहाँ आइस बैग हो और मुझे पता ना हो, ऐसा मुमकिन है क्या बंडिया? अरे मैं उनसे मिलकर यहाँ आया, वो बोली तू कल ही वापस लेकर आया आइस बैग। नहीं नहीं, सच ये है भैया कि वो मैं लेकर आई थी ना, तो इन्हें ये बात नहीं पता थी। वो ऐसा है? कोई बात नहीं, वो जाने दो ना। तो लाओ ना आइस बैग। अभी लाई। क्या हो क्या रहा है बंडू? नहीं नहीं, मुझे क्या होगा रे? हाँ। ए स्नेहलता, क्या है? अरे बंडू बंडू, तू रुक। भाभी लाएगी ना ढूंढ के आइस जो मैं बैग। मदद करता हूँ इसमें, तो आइस बैग अरे मिलेगा ही। बैठ ना, इतनी जल्दी की कोई जरूरत नहीं है ना। रुक ना, मुझे जाने भाभी दे। लाएगी ना। अरे बंडू। स्नेहलता, लीजिए भैया। मैंने कहा तुम्हें कि मत मगर तुमने सुना ही अरे नहीं। वाह भाभी जी, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। आप बहुत उदार हैं। चलता हूँ। ए राजा, राजा, ए राजा, अरे राजा, सुनिए तो। सुनना राजा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बता दे कि कितने दिनों बाद देगा? देगा मतलब? अरे काम हो गया कि लाकर दूंगा ही। इसका तकिया तो बनाकर सो नहीं सकता, क्यों है ना? क्षीर सागर अपने हैं, वरना मैं तो ये आइस बैग मांगने आता ही नहीं। आज तक किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी चीज अपने पास रखी हो, ये शायद याद नहीं। ऐसा नहीं है पर भैया, हमें हमारी वस्तु वापस मिलेगी, इसलिए गारंटी तो कुछ होगी। तभी गारंटी और मैंने। मुझसे? मैं खा जाऊंगा आइस बैग? हाँ, ऐसा है? क्या होगा? मान लो इसके टुकड़े हो गए, फट गया, टूट गया, तो मैं भरूंगा ना? हाँ? अगर ये मामूली है, सस्ता भी है, तो मैं भर के दूंगा ना। वैसा नहीं है भैया, सस्ता सा तो है ये शायद। वैसा ही है। इस तरह के 25-25 रुपए में मिलते हैं, पता है? 70 रुपए का है ये आइस बैग। ये हाँ 70 रुपए का हाँ। है? तू लुट गया बंटी, फालतू है। इससे पहले जो तू ले गया वो लाया क्या? कौन सा रे? हाँ? कौन सा? हाँ? बहुत है, गिनाता हूँ। वो एक है, वो थर्मामीटर के बारे में बोल रहा है ना तू? शी, हाँ, वो देश पांडे चूंकि बीमार था इसलिए मांगने आया था भाभी जी। हाँ। ठीक होते ही उनके बेटे को बोला लौटा दे, लेकिन गिर गया रास्ते में बच्चे से। मेरी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, कितने रुपए का था? 35-35 रुपए ले लेना उसके, ठीक है ना? हाँ। भैया क्यों ऐसा अपना मन खराब कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ये सच है। अरे स्वाभिमान मरा नहीं है अभी तक। ये थर्मामीटर के कितने बोला? 35 रुपए। और ये इसके कितने? 70 रुपए दिए डिपॉजिट के रूप में। तू ले भी ले। सुनिए भैया, जाने दो। नहीं, नहीं। जाने दीजिए। ऐसा कैसे? क्या आप भी? देता है तो लेने देना। तो देख लिया। देखा? ठीक है। मुझे तो तुम्हारे पैसे देने हैं तो देने ही है। हाँ, तुम डायरी में नोट कर लो ना। क्या हाँ? कह रहे हैं भैया? हाँ क्षीर सागर, हाँ आता हूँ 5 मिनट में पहुँचता हूँ। सुनो कहानी, सुनो कहानी।
क्या जरूरत थी उसे आइस बैग उठाकर देने की? इस तरह के दोस्तों से जुड़ना जरूरी है क्या? अच्छा, दोष यानी मेरा हुआ। और क्या, आइस बैग कौन ले गया? आपका दोस्त, ना कि मेरी कोई सखी। मेरा वो सखा था, देखो, मेरा दोस्त। बस करिए ना। कैसे करें, कैसे करें? इशारे से कई बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, आइस बैग नहीं दो उसे, ये आइस बैग नहीं दो उसे। क्या क्या वो इशारे इस बात को लेकर कर रहे थे आप? हाँ, तो फिर मुझे तो ऐसा कुछ लगा। क्या क्या कुछ लगा तुम्हें? ऐसा मुझे तो लगा कि पेट शायद गड़बड़ हो गया, इसलिए। उस राजा से दूर जाकर तुम्हें फोन भी किया, लेकिन तुम अपना फोन वहीं कहीं छोड़ गई थी। फोन क्या करता, साथ में चाय बनाने गई थी मैं। अच्छा, तो क्या सारा दोष मेरा ही है? लेकिन ऐसा कहा मैंने। हाँ वैसे तो 95% दोष आपका ही है। हाँ, हाँ, पर 5% दोष तो तुम्हारा है ना? नहीं नहीं, 5% दोष है राजा भाई का। अब सो जाइए। बंडू सेठ, ओ बंडू सेठ। राजा है, राजा आ गया। ओ बंडू, दरवाजा खोल। अरे राजा तू? हाँ, ये ले अपना आइस बैग। लेकिन तू क्षीरसागर? नहीं है, वो ठीक है। मगर राजा क्यों आधी रात में आया? जरूरी था ना, जरूरत के वक्त भी 4 बातें सुनाई थी मुझे तूने। जैसे ही लगा कि जरूरत नहीं है तो लौटाना चाहिए, वरना फिर कुछ सुनना पड़ेगा। क्या राजा, तूने किसी गलत फहमी का शिकार है? ऐसा तो नहीं है, अपमान किया है तूने अपने मित्र का अपमान। नहीं रे राजा। कौन है? आप किससे बोल रहे हैं? अजी राजा आया था, अपना आइस बैग। राजा भैया, इस वक्त? सोइए, दौरा है ये, क्योंकि आशा है ना। चलिए, आ रहे हैं ना? राजा सुनिए। आता हूँ। स्नेहलता, हाँ, ये क्या दिया है? डब्बा। ये डब्बा है, ये डब्बा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये आपका रोज का डब्बा ही है ना? हाँ। फिर